बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल था कि दारोट का अभी तक कुछ रिपोर्ट क्यों नहीं आया है और दारोट के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या हुआ है और किसका हाथ था ये सारी चीज़ें करने में। जो भी दारोट पे फ़ोटो वीडियोस अपलोड हुए थे सपना की, जो उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे धीरज भाई का व्लॉग आया है और धीरज भाई ने क्या क्या बोला है वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी वीडियो में। तो वीडियो को अभी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे धीरज भाई ने एक स्क्रीनशॉट लगाया था उनके थंबनेल पे और बताया भी है कि उन्होंने जो है दिसंबर 2 तारीख को ही दारोट की कंप्लेंट कर दी थी, वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है अभी। तो उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे अंकल यानी कि उनके जो फूफा जी हैं अंकल कॉल करते हैं तो तभी मैं जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं नहीं जाऊँ वहाँ पे। उनको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको मॉरल सपोर्ट और फिज़िकल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मैं वहाँ पे जाता हूँ। जब वो कॉल करते हैं तभी मैं वहाँ पे जाता हूँ। और दारोट के मामले में उन्होंने ये बताया है कि दारोट के लिए हमने ऑनलाइन रिपोर्ट भी की है और साइबर सेल में, और हमने थाना SHO के पास भी गए थे और वहाँ पे लिखित में भी रिपोर्ट की है और ऑनलाइन भी दी है वहाँ पे। और उसके बाद हम गए CEO के ऑफिस, वहाँ भी हमने रिपोर्ट दी है और एडिशनल ऑफिस में भी दी है। टोटल 3 जगहों पर इन्होंने कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट रिपोर्ट वहाँ पे करवाई है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हमने उनसे बोला है, यानी कि धीरज भाई कह रहे थे कि हमने पूछा है उनसे और उन्होंने बोला भी है कि हमने ये बोला हमको बहुत जल्दी ये रिपोर्ट चाहिए, और उन्होंने बोला कि हाँ जितनी जल्दी हो सके हम इसी काम में लगे हुए हैं और आपका अंडर प्रोसेस चल रहा है। और धीरज भाई ने ये भी बोला है कि बहुत जल्द वो रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको वो सारी बातें बता देंगे कि चैनल किसके पास था, किसके पास है और किसके पास नहीं था, ये सारी बातें पता चल जाएंगी। और उन्होंने एक बात ये भी बोली है कि हमारी इमेज को सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने बोला हमारी एज पर 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बाकी सारे बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं वो सिर्फ डॉलर कमाने के लिए डाल रहे हैं, और हमारे घर वालों ने हमें ये नहीं सिखाया है कि दूसरों की इज्जत को उछालो और झूठ बोलकर डॉलर कमाओ। हमें हमारे परिवार वालों ने ये नहीं सिखाया है। बाकी हमारी इज्जत क्या है, हमारा परिवार क्या है, हमारे गाँव में पूछ लो आके। और बहुत सारे लोग जो हैं हमें सोशल मीडिया पे जो हैं यूट्यूबर, वो हमें जानते भी हैं और उनको अच्छे से पता भी है कि हम क्या हैं और हमारी इज्जत क्या है और हम कैसे लोग हैं। और उन्होंने उनके कुछ खेत वेत भी दिखाए, ठीक है, उसमें गेहूं भी लगा हुआ था, गेहूं उन्होंने लगाया हुआ था और वो खेत भी उन्होंने दिखाए कि भाई हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे खेत हैं, हमें प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं और ये भी बोला कि मैं बहुत पहले बोल चुका हूं कि हमें प्रॉपर्टी की लालच नहीं है, हमारे पास बहुत है। हम सोशल मीडिया पे भकान नहीं करते हैं बैठ के कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने दिखाया भी, क्योंकि वो सुबह सुबह जा रहे थे, कोहरा बहुत था और वहाँ पे पानी भी देना था खेत में, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया भी ये सारे खेत जो उनकी बहुत बड़ी जगह है वहाँ पे, और उनकी माँ को भी दिखाया, बाकी सारी चीज़ें भी दिखाई वीडियो में। तो इसके हिसाब से ये पता चलता है कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उनको बुआ जी की प्रॉपर्टी की लालच है नहीं। हालांकि पहले भी वो कई बार बोल चुके हैं कि जो बहन बुआ बेटी की प्रॉपर्टी खाए वो नर्क में जाए, ऐसे बातें उन्होंने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो प्रॉपर्टी के लालच में क्यों जाएंगे, इससे पहले भी उनके घर जाते थे, बट ये है कि वीडियो में ज़्यादा वो नहीं आते थे इनके वीडियो में, इससे पहले भी जाया करते थे। अब इनके भी अपने अपने चैनल हो चुके हैं तो ये लोग अपने चैनल पे उनकी वीडियो डालते हैं, तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये अभी अभी क्यों जा रहे हैं जब सपना वहां से अलग हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी जाते थे। पहले एक बार जो है धीरज ने सपना को बोला था कि भाभी आप सिर्फ अपना ही दिखाते हो, बुआ भी काम करती है, बुआ भी खाना बनाती है, वो वीडियो में आप क्यों नहीं दिखाते हो। तो इस मैटर को लेके सपना और उसकी लड़ाई हो गई थी, राजवीर के डेथ के बाद की बात है। तो लड़ाई हो गई थी, तो आपने देखा होगा कि सपना के चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिस पे थंबनेल पे फोटो लगी और फोटो के ऊपर एक इमोजी से मतलब चिपका रखा हुआ है, ठीक है। और वहां पे बोला गया है कि रिश्तेदार सास ससुर के रिश्तेदार आते हैं, लड़ाई लगवाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये सारी चीजें उसने बोली है। वो धीरज के लिए ही बोल रही थी। वैसे पता है एक और रिश्तेदार भी हैं उनकी सगी, तो उनके लिए भी उन्होंने 2-3 वीडियो बना रखी थी,
ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं सपना के वीडियो की, जो अभी रिसेंट सपना की वीडियो आई थी। तो मैंने कहा था ना, मेरी इस वाली वीडियो से पहले मैंने दोपहर में एक वीडियो डाली है, उसकी वीडियो में लिंक जो है एंड स्क्रीन पे लास्ट में एंड में दे दूंगी, आप देख लेना कि सपना क्यों वीडियो नहीं डाल रही है। तो मैंने उसमें बोला था कि कार उसकी छूट के आ गई थी ना, कार रिपेयर हो गई थी। उसने बोला था कि मेरी कार आ रही है, बहुत जल्दी मैं सरप्राइज दूंगी और मैं अपनी कार की सबसे पहले पूजा करवाऊंगी। तो वो सबसे पहले पूजा ही करवाई और पूरी फैमिली के साथ जो है वो खाटू श्याम गई हैं, अपनी माँ, भाभी, भाई और उसके बाद में उनके और भी रिश्तेदार हैं, मौसी, वो सारे लोग इकट्ठे गए हुए हैं। और इसी वजह से जो है उसके व्लॉग नहीं आ रहे थे। मगर कल सपना ने जो है अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट करके बताया भी था कि वो बोली मैं 2 दिन से बिजी हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, मगर आज मैं डाल रही हूँ। तो उसने वो कारपेट वगैरह का जो ऐड और प्रमोशन किया है मीशो से जो उसने मंगवाया है, तो उसका वो प्रमोशन करते हुए कल उसने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। बट मैंने वीडियो वो कल ही बना ली थी, मैं अपलोड नहीं कर पाई बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने कल 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की थी। तो आज दोपहर में मैं वो वीडियो अपलोड करी थी, तो उसके तुरंत बाद ही उसकी वीडियो आ गई है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो लोगों ने मुझे बोला है कमेंट करके कि आपने जो बोला वो सही निकला, वो पूजा करने ही गई है, मतलब वो खाटू श्याम ही गई है। तो क्योंकि उसने वीडियो में बताया था, अगर सही से कुछ रिएक्शन चैनल वालियां हैं, मैं उनको बोलूँगी, औरतें ही हैं, अपना अपना रिएक्शन देती हैं। देखिए उनके हिसाब से उनको जो सही लगता है वो उनका रिएक्शन देते हैं, मैं उनके रिएक्शन के लिए कुछ नहीं बोलूँगी। बट बात अलग अलग दिशा में घुमा रहे थे कि ये है, वो है, भगा दिया, वो कर दिया, यूट्यूब छोड़ के चली गई, बीमार है, थंबनेल पे कुछ भी लगा रहे हैं। तो उससे जो है लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलेगी, लोगों में और ज़्यादा बोलते हैं ना कि भड़काने जैसा वो हो जाएगा। तो वैसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। उनके इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सा खंगाल लेते तो आज इतनी सारी वीडियो नहीं आती उसी बारे में, क्योंकि आज सुबह से 2-3 लिंक मुझे भेजे गए हैं जो लेडीज़ के ही हैं, तो वो मैंने देखी हुई हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आप छानबीन करो, क्योंकि वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे उसकी, तो उसी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा कि हाँ ये इस टाइम ये बोल रही थी, इस टाइम ये बोल रही थी। उसके बोलने के अंदाजे पे ही आप समझ जाओगे, अगर उतना समझदार हो तो। और रही बात, उसने एक बात और भी बोली, हालांकि वो रिप्लाई देना चाह रही थी पड़ोसी धीरज और अंशु का, मगर वहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाई। और ये भी बोली कि मैं जो हूँ नेगेटिविटी से दूर हूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती थी, बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से बोल कि उसने टाल दी बात। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर इस तरीके से टाल के आगे जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़े। बट जो पहले सोशल मीडिया पे करके गई है ना लास्ट मंथ, उससे पहले 1 मंथ, वो नहीं करना चाहिए था। वो करके वो चली गई, बाकी जो लगे पड़े उनके पीछे वो गलत है। एटलीस्ट वो तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, सच है या झूठ है। ये सारी बातें अब जब आ रही हैं तब मुंह नहीं खुल रहा। जब सच्चाई आ गई ना, कार के एक्सीडेंट वाली सच्चाई भी बाहर आ गई, मगर उसने वो बात छुपा दी कि किसका डेथ हुआ था। चलो ठीक है, नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, मगर पता है ना, सभी लोगों को पता तो चल गया है। द रोड की कंप्लेंट इसने क्यों नहीं करवाई? बाकी सभी ने कंप्लेंट करवा दी। धीरज ने करवा दी, अंशु ने करवा दी, अंकल आंटी ने करवा दी, मौसा जी ने करवा दी, सभी ने करवा दी। बट सभी ने सबका दिखा दिया, बट इसने नहीं दिखाया। तो इसीलिए लोगों को शक होता है कि इसने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, और उसके फौरन बाद जो है वो चैनल डिलीट हो जाता है और कोई पता नहीं चलता, कोई अपडेट नहीं आती। तो शक जो है उसी के ऊपर जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।